हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आरओई का जो 2019 का सितंबर का पेपर था टीजीटी का, तो उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कर लिए हैं और उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसके वीडियो देख सकते हैं जो पहले का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो 41 क्वेश्चन है, सफ़ेद नील तथा नीली नील संगम बनाती हैं। तो ये कहाँ संगम बनाती हैं? खार्तूम में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत जिस श्रेणी में आता है तो वह निम्न मध्य आय वाले देश है। न तो धनी है और ना ही निम्न है, निम्न मध्यम आय वाला देश है भारत। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है? तो शिशु मृत्यु दर केरल में सबसे कम है। केरल ही साक्षरता में सबसे नंबर 1 पर है और केरल में लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन है सही नंबर 1। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन वस्तुओं एवं सेवाओं को सकल घरेलू उत्पादन की गणना में सम्मिलित किया जाता है? तो जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। इसका सही ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो यह है 2005 से। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी जमाएं मुद्रा की विनिमय का माध्यम विशेषता को दर्शाती हैं? तो जो मांग जमाएं हैं वे विनिमय का माध्यम दर्शाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा एक साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो जो बैंक है, तो बैंक एक साख का संस्थागत स्रोत है। सहकारी समितियां भी हैं, लेकिन नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर वो उसका संस्थागत स्रोत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। 50 क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। तो अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। एमएसपी मतलब मिनिमम समर्पण मूल्य प्राइस है, ये न्यूनतम समर्थन कीमत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 यूएस डॉलर है, ये 1.90 यूएस डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहा है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी 1999 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2016 में शिशु मृत्यु दर थी। तो शिशु मृत्यु दर थी 34। इसका ऑप्शन नंबर 1। ये 1000 पर होती है शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध स्थिर पूंजी से नहीं है? तो जो उपकरण है, मशीन है, भवन है, इनका सबका स्थिर पूंजी से संबंध है, लेकिन कच्चा माल ये कार्यशील पूंजी में आता है। कार्यशील पूंजी वह होती है जो बाद में खत्म हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक है अनाज का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 12 से। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। तो जो मूल कर्तव्य है वे भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में। इसका सही ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। जिसका अध्यक्ष होता है उस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। क्रांति पूर्व फ्रांस में एस्टेट जनरल में सम्मिलित थे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें एस्टेट जनरल में थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो पंचायत समिति हरियाणा में 126 है। इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। 62 क्वेश्चन है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? मतलब कोरम। तो ग्राम सभा का जितनी भी कुल संख्या उसका 10वां भाग ग्राम सभा का कोरम होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा में ग्राम पंचायत के सरपंच अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो वे करते हैं जिला प्रमुख को। अगर उन्होंने त्यागपत्र देना है तो वे जिला प्रमुख को संबोधित करके त्यागपत्र देंगे।
इसमें मिलान है, ये ठीक है ये नहीं है, या जो गलत है वो बताना है। कानून निर्माण जो प्रक्रिया थी हमारी कानून निर्माण की संविधान बनाते समय, तो वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से थे। न्यायिक पुनरावलोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। और अर्ध संघात्मक सरकार ये कनाडा से ली गई थी। तो इसका सही ये 4th क्वेश्चन गलत है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता ये भी इसकी विशेषता थी। केंद्र में द्वैध शासन भी था। समवर्ती सूची का सृजन भी इसी 1935 के अधिनियम में किया गया था। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन 1919 ईस्वी में किया गया था। 1935 में वो खत्म कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। महाजनपद काल में संथागार क्या था? तो जो संथागार था वो सभा भवन था। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में 67 क्वेश्चन में ये मिलान करने हैं। तो जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था वो 1917 में किया गया था। रोलट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। और बारदौली सत्याग्रह किया गया था 1928 ईस्वी में। ये सारे मिलान ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। 68 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो जो 2% मत प्राप्त करेगा वो, अगर 3 राज्यों में 2% मत प्राप्त करेगा तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और ये निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। और जो राज्य विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा तीनों पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो कालिदास है उसने रघुवंशम लिखी थी, बिल्कुल सही है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ये गलत है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी जो कनिष्क के टाइम हुई थी, उसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। तो ये है ऑप्शन नंबर 4। आईन दहसाला संबंध था। तो आईन दहसाला था ये बुराजों से संबंधित था। ये अकबर के दरबारी टोडरमल ने स्थापना की थी। ये 10 साल के लिए कर लगाया जाता था। तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर 4। राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इस मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो स्टेडियम के प्रमाण हमें धोलावीरा से मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। ये धोलावीरा गुजरात में है। यूनानी नाम एमित्रोचेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी है? तो जो मौर्य शासक बिंदुसार है उसका समानार्थी एमित्रोचेटस बिंदुसार को कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है वो है रूसो। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हुई? तो इसकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है। निम्न शासकों में से किसने हर्ष को पराजित किया? तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने हर्ष को पराजित किया था। यही एकमात्र राजा था जिसने हर्ष को पराजित किया। तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर 4। रोम के साथ व्यापार में सर्वाधिक लाभ की स्थिति में कौन था? तो रोम के साथ जो व्यापार होता था उसमें भारत सर्वाधिक लाभ की स्थिति में था। इसका विवरण प्लिनी ने भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की? तो वाकाटक राजवंश की स्थापना परवरसेन ने की थी। निम्न में से किसे जीतने के बाद अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा? तो जो गुजरात को जीतने के बाद इसको फतेहपुर सीकरी नाम दे दिया था। इसका सही ऑप्शन नंबर 4। किसकी संस्तुति पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट प्रस्ताव योजना थी, उसके अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। ये 1946 ईस्वी में आए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। माउंटबेटन योजना भी 1946 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मतदान शुरू होने के कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है? तो जो मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है, मतलब 2 दिन पहले। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही ऑप्शन नंबर 2।
राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संसद के अधिवेशन के बीच में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3। राजनीतिक समानता की सर्वाधिक गारंटी है, तो जो समानता की गारंटी है वो लोकतंत्र शासन में होती है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। लोएस क्या है? तो लोएस एक अवसादी चट्टान है, इसका सही ऑप्शन नंबर 1। 10,000 दुआरों की घाटी अवस्थित है, ये अलास्का में है। धुआंधार ये इसका सही ऑप्शन नंबर 2। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा मापक भूकंपों को मापने हेतु प्रयुक्त नहीं होता? तो जो मर्केली है वो भी प्रयुक्त होता है, मर्केटर है ये भी मर्केटर नहीं है भूकंप मापक, रिएक्टर भी है और रोसोफेरोल भी है। ये तीनों भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन मर्केटर का प्रयोग नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। डोल ड्रम अवस्थित होता है, तो जो डोल ड्रम होता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण में होता है, इसका सही ऑप्शन नंबर 1। खास्य गारो और जयंती पहाड़ियाँ हिस्सा है, ये पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसका सही ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो राउरकेला है वो उड़ीसा में ही है, डोलवी है वो महाराष्ट्र में है, विजयनगर कर्नाटक में है, बोकारो बिहार में नहीं है, बोकारो झारखंड में है, तो इसका ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4 बोकारो बिहार। यूरोप के शंक्वाकार वन कहलाते हैं, तो जो यूरोप के शंक्वाकार वन होते हैं उनको टैगा कहते हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर 4। नार्वेस्टर काल बैसाखी उत्पन्न होते हैं, तो ये जनवरी और फरवरी माह में होते हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर 2। भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्य के बाद हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें कोयला पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और तीनों ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें नहीं है, ये बी गलत है, तो ए और सी 4th ऑप्शन में है, इसका सही ऑप्शन है 4th। इसमें एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ देश है, इनके जौन सा नहीं मिल रहा वो बताना है। तो पैटागोनिया है ये अर्जेंटीना में है, गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में, मोजावे है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोनोरान ये चिल्ली में नहीं है, सोनोरान ये मैक्सिको में है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4th। भारत के निम्नलिखित भू आकृतियों को पर्वतों से मैदान की ओर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले और जो सबसे नीचे है वो सबसे बाद में। तो सबसे पहले आता है बाबर, फिर तराई आती है जो हिमाचल प्रदेश के पास है, फिर होता है बांगर और बाद में होता है खादर। तो ये ऑप्शन ऐसे CABD ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, बाकी गंडक है, तीस्ता, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक भी बिहार में है, इसका सही ऑप्शन नंबर 2। भारत में काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका विकास बेसाल्ट चट्टानों पर हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यह भी बिल्कुल सही है। यह उमस में संपन्न है, ये गलत है। यह लो में संपन्न है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास, कॉफी और गन्ना तीनों पैदा होते हैं? तो कर्नाटक के अंदर ये तीनों पैदा होते हैं, कपास भी, कॉफी और गन्ना भी, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। अगर किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखना तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।